नापासर युवा मित्र मंडल के अनेक योगदान जैसे कि नापासर में मिले हैं, प्रकृति संरक्षण के, गौ माता के लिए पॉलीथीन विहीन नापासर करना, पॉलीथीन मुक्त नापासर करना, कई दिनों से ये प्रयास चल रहे थे, आज भी ये प्रयास चल रहे हैं। बहुत बहुत आभार के पात्र हैं नापासर युवा मित्र मंडल के सदस्य। आज मुझे प्रकृति और गौ माता के विषय में बोलने का ये विषय दिया गया, बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन फिर भी मैं उस विषय में आपको थोड़ा अवगत, जितना मेरा विवेक, जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। प्रकृति के बिना कुछ संभव नहीं है। हमारी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हम किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान करते हैं, ये प्रकृति से ही होता है। प्रकृति और परमात्मा, परमात्मा की दृष्टि जब प्रकृति पर पड़ती है तो एक विक्षोभ उत्पन्न होता है और सकल ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। केवल संसार नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, भगवान के तो रोम रोम में कोटि कोटि प्रतिराजों रोम रोम प्रतिराजों, कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त है, भगवान के अंदर विद्यमान है। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी प्रकृति से ही बने हैं और प्रकृति सबका पालन कर रही है। तो आज युवा वर्ग उस प्रकृति के लिए सजग हुआ है। जैसे नापासर का युवा वर्ग हुआ, वैसे बाहर का युवा वर्ग भी, यदि भारत हमारा युवा है, अन्य देशों में वृद्धों की प्रतिशत ज्यादा होगी, लेकिन भारत में युवान ज्यादा है। तो युवा यदि जागृत हो जाए प्रकृति के निमित्त, तो महाराज प्रकृति बहुत कुछ हमें देती है। इस प्रकृति का आशीर्वाद हमारे जीवन को आगे प्रशस्त करता है। बस प्रकृति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो, हमारे मन में विश्वास हो। हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, नाक से सूंघते हैं। ये जो इंद्रियां हैं हमारे शरीर की, ये कार्य कर रही है तो ये प्रकृति के कारण ही कर रही है। यदि प्रकृति न हो, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश न हो, तो ये बोलना न हो, देखना न हो, सुनना न हो, सूंघना, ये कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि तेज के कारण, यदि ये सूर्य न हो, तेज न हो, तो आंखें धरी की धरी रह जाए, हम देख नहीं पाएंगे जगत को। यदि चारों तरफ अंधेरा हो, कैसे देख पाओगे? ये प्रकृति तो है जो हमें दिखा रही है। हम बोल रहे हैं, दूसरा सुन रहा है, कान तो है, सुनने का साधन ये तो है, लेकिन बीच की जो शक्ति है प्रकृति, आकाश गुण से, आकाश तत्व से ये शब्द उत्पन्न होते हैं। यदि आकाश न हो, ये प्रकृति, तो महाराज ये शब्द हमें सुनाई नहीं देंगे। गंध जो नासिका से लेते हो, ये पृथ्वी तत्व है। यदि पृथ्वी न हो, तो ये थोड़ा सा ऊपर, ये पृथ्वी तत्व है। हम, हमारी नासिका धरी रह जाए, लेकिन हमें सुगंध लेने में दिक्कत आएगी। स्पर्श, यदि हवा न हो तो प्राण वायु ही नहीं चलेगी, स्पर्श तो दूर की बात है। सारी इंद्रियां प्रकृति के सहयोग से ही कार्यरत है। इसलिए हमें चाहिए कि इस प्रकृति का शोधन, यदि प्रकृति अशुद्ध होगी तो हमारी इंद्रियां अशुद्ध होगी, इंद्रियां अशुद्ध होगी तो हमारे तरह तरह के रोग आदि ये व्याप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रकृति को जहाँ तक हो सके, जैसे भी हो सके, अपने प्रयास करके इसको, इस वातावरण को, प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र रखना चाहिए, प्रदूषण विहीन रखना चाहिए। मोदी जी ने जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया, तो ये स्वच्छ भारत अभियान ये पृथ्वी का शोधन है, पृथ्वी तत्व का शोधन है। हमारा मन करता है वहीं हमने मलमूत्र का त्याग कर दिया, वहीं थूक दिया, वहीं कीचड़ कर दिया, वहीं कूड़ा करकट डाल दिया, तो ये हम अपराध कर रहे हैं। प्रकृति, ये शांत प्रकृति, ये पृथ्वी हमें सब कुछ दे रही है, खाने को अन्न दे रही है, और हम उसी प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, उस पृथ्वी तत्व को गंदा कर रहे हैं। ये शरीर हमारा पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। समय समय पर इसको स्नान करवाते हो कि नहीं? रगड़ रगड़ के साफ करते हो कि नहीं? क्यों करते हो? यदि नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। वैसे ही पृथ्वी स्वच्छता अभियान, पृथ्वी तत्व को पवित्र करना है, ये प्रकृति हमें देती है। साफ सफाई करके पृथ्वी तत्व, पृथ्वी को
जल को पवित्र रखो। जल तत्व से हमारे अंदर ये जितना स्वाद लेते हो, रस लेते हो ना, ये सारा जल तत्व है। जल तत्व के कारण से ही रस आता है, रसनेन्द्रिय रस ले पाती है। इसलिए रस, इस जल तत्व को पवित्र रखो। हम देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, कितने बड़े बड़े कारखाने, और महाराज चारों तरफ से गंदगी जितनी उनकी होती है नदियों में बहा देते हैं। हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, मनमाने तरीके से वहाँ गंदगी कर देते हैं। ये हमें शोभा नहीं देता। अरे भारतीयों के पास इतनी दिव्य संस्कृति है, इतने दिव्य संस्कार हैं, उन संस्कारों को जीवन में अपनाओ। वो हमें प्रकृति का पूजन करना सिखाती है। और जब हमने संस्कारों को छोड़ा और प्रकृति का दोहन करने लगे, मनमाने तरीके से चलने लगे, तो ऐसे कोरोना जैसे दैत्य आ गए। ये और कुछ नहीं है, ये प्रकृति अपने आप को रिन्यू कर रही है। जैसे हम घर में कुछ रंग रोगन करवाते हैं, नए तरीके साफ सफाई करते हैं, तब क्या करते हैं, सारे घर का सामान बाहर निकाला, तो ये प्रकृति भी अपना रिन्यूएशन कर रही है। तो सबको भीतर कर दिया, खाली हो गई, क्या मुझे साफ सफाई करने दो। और देख लो, आप नज़र पसार कर देख लो, कई वीडियो मैंने देखे हैं जिनके अंदर गंगा यमुना आदि नदियाँ, भीतर पड़ा हुआ पत्थर भी दिखाई देने लगा है, पंजाब से हिमालय दिखाई देने लगा है। कितनी पवित्र हो गई है। ऐसी प्रकृति, स्वच्छ प्रकृति होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन बड़ी सरलता से बीतेगा। जैसे हम पृथ्वी को स्वच्छ रखें, जल को स्वच्छ रखें, वैसे ही अन्य जो प्रकृति के तत्व हैं, आकाश है, वायु है, इनको भी हमें स्वच्छ रखना होगा। अग्नि को स्वच्छ कैसे करोगे आप? अग्नि तत्व हमारे शरीर के अंदर है। हमारे ऋषियों ने बताया, अमावस्या को, पूर्णिमा को हवन करना चाहिए। अग्नि में अनेक प्रकार के औषधीय गुणों वाले द्रव्य, औषधियां स्वाहाकार के साथ डालने से, गोघृत डालने से अग्नि, हमारा तेज, केवल बाहर की अग्नि नहीं, हमारे अंदर भी तो जठराग्नि है। उस जठराग्नि को यदि पवित्र करना है, उस प्रकृति को यदि पवित्र करना है, स्वच्छ करना है, तो हमें ऐसे भोग लेने होंगे जो वो पचा सके भीतर की अग्नि। हमारा खान पान यदि पवित्र होगा, मानो हम प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं, और यदि मनमाने तरीके से खाओगे पियोगे तो मानो प्रकृति का अपराध कर रहे हैं। आज ये कोरोना संकट इसीलिए तो उत्पन्न हुआ। बार बार न्यूज़ चैनलों में, कई फेसबुक व्हाट्सएप पोस्टों पर देख रहे हैं कि चाइना वालों ने वो जूस पिया चमगादड़ का, जिसके कारण से ये कोरोना फैल गया। तो ये प्रकृति का अपराध ही किया। जो नए खाने वाली वस्तु हमने खाई पी, विदेशों के अंदर तो ये खान पान था। भारत जैसे राष्ट्र के अंदर, जहाँ चारों तरफ धर्म ही धर्म है, जहाँ संस्कार ही संस्कार हैं, रामायण, भागवत, गीता जैसे ग्रंथ हैं, उनको जिन्होंने सुना है, वो लोग भी न जाने इन अवगुणों के अंदर कौन सा बल है कि ये बिल्कुल इफेक्ट करते हैं सब पर। बार बार संत महात्मा कहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत, फिर भी करने लग जाते हैं लोग। सावधान हो जाओ। अपना खाद्यान्न, भगवान ने कहा है, हमारे शास्त्रों ने, ऋषियों ने कहा, अन्न खाना चाहिए, जल पीना चाहिए। हमारे लिए खाने पीने की योग्य वस्तु है, उनको खाओ पियो। यदि प्रकृति के विरुद्ध चलोगे तो दंडनीय अपराध होगा, हमें दंड मिलेगा, फिर किसी के आगे रोने से कुछ नहीं होगा। भगवान की लाठी जब बढ़ती है ना, तो उस लाठी में आवाज नहीं होती, पता ही नहीं चलता किधर से आ जाए। आज प्रकृति का धन, हाय रुपया, ये इकट्ठा कर लूँ, ये कर लूँ, संसारिक भोग इकट्ठे करते जाओगे, एक ऐसा प्रकृति का तमाचा लगता है कि सारा ढह जाता है। आज देख लो, जो आदमी कहता है बोलने का समय नहीं, मिलने का समय नहीं, अपने परिवार वालों के साथ बैठने का समय नहीं, माता पिता की सेवा का समय नहीं, बच्चों को संस्कारित करने का समय नहीं, 1 मिनट का फोन करे तो समय नहीं है। आज सारा समय कहाँ गया? वो इतनी व्यस्तता थी, कहाँ गई? सब निठल्ले होकर के घर में बैठे। ये प्रकृति का तमाचा है। अभी भी सावधान हो जाना चाहिए। इस प्रकृति को साफ सुथरा रखो। आकाश तत्व प्रकृति का है, ये हमें बहुत कुछ देता है, इसी से ये सुनाई दे रहा है। आकाश तत्व को भी पवित्र रखो। कैसे रखोगे? ये सरकारों को सोचना चाहिए। ये जो तरह तरह के नेटवर्क
वायर फैला रखे हैं जो दिखाई नहीं देते खुली आंखों से तरंगे, लेकिन वो तरंगे जब फैलती है ये आकाश जो है ये प्रदूषित हो जाता है। हमारे अंदर भी आकाश है। जब तक मन रूपी हृदय आकाश के अंदर मन की तरंगे नेटवर्क चलते रहते हैं, मन घूमता रहता है, तब तक हमारा ध्यान नहीं लग सकता। और जब मन एकाग्र हो जाता है, मन की तरंगे शीतल होती है, तभी भगवान में हमारा मन लगता है, अन्यथा लग नहीं सकता। विक्षिप्त जैसा, पागलों जैसा घूमता रहता है जब तक ये तरंगे शांत नहीं होती। तो हमारे अंदर भी और बाहर भी चारों तरफ आकाश में ये जो तरंगे हैं ये शांत होनी चाहिए। वायु तत्व को भी ये प्रदूषण, आज चारों तरफ दुनिया में वायुमंडल के प्रदूषण का हाहाकार मचा हुआ था कि वायु प्रदूषित हो गई, वायु प्रदूषित हो गई, लोग बीमार पड़ने लग गए। तो वायुमंडल स्वच्छ कैसे हो, इसको स्वच्छ करने का क्या प्रयास किया जाए कि प्रदूषण मुक्त हो जाए। वायु प्रदूषण मुक्त होगी यज्ञ करने से, हवन करें, वायु प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। अनेक कार्य है गौ माता के द्वारा, सारे प्रदूषण को हम भारत को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। और भारत में यदि होगा तो विश्व गुरु कहलाता है ये भारत। आगे भी ये प्रकृति के जो नियम हैं हमारे ऋषियों ने बनाए हैं उनको लोग धारण करेंगे, धारण कर रहे हैं विदेशी लोग। हम लोग जितना प्रकृति का पालन नहीं कर रहे, प्रकृति की स्वच्छता नहीं कर रहे, उससे कहीं ज्यादा विदेशी लोग इसको, हमारी संस्कृति को अपनाने लग गए हैं। ये विकृति है, बीमारी होना, ये कोरोना आना, भूकंप आना, अतिवृष्टि होना, ये क्या है? ये प्रकृति में विकृति है। हम अपने स्वार्थ के कारण से प्रकृति का दोहन, प्रकृति लुटा रही है, हमें बहुत कुछ दे रही है, फिर भी हम अपने स्वार्थ के लिए छीनना चाह रहे हैं, और ज्यादा लेना चाहते हैं। ये जो स्वार्थ बुद्धि है, ज्यादा लेने की भावना है, ये सारा गड़बड़ कर रही है। इसके कारण से प्रकृति कुपित हो जाती है और प्रकृति के कोप हम लोग देख ही रहे हैं आज। और वैसे यदि देखा जाए, मेरे स्वयं के विचार हैं, ठीक है आर्थिक रूप से सारे विश्व को इस कोरोना ने सारे आंकड़े बिगाड़ करके रख दिए। गरीब लोगों के लिए जो दैनिक दिहाड़ी करके अपनी परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, उनके लिए भी खूब मुश्किल हुई है। वो एक तरफ यदि एक बार रख दिया जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आज यदि इस कोरोना को एक बार देख करके देखो, कितना कुछ इस कोरोना ने दे दिया। खोया केवल अर्थ, वो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो संस्कार हमने खो दिए थे, जो हमारे नियम हमने खो दिए थे, जिन शास्त्रों की मर्यादा हमने खो दी थी, वो इस कोरोना ने लौटा दी। पुत्र अपने माता पिता के साथ, जिसको समय नहीं था 1 मिनट बैठने का, वो सारा दिन, महीनों बीत गए, उनके साथ बैठ रहा है, अपनी पत्नी के साथ बैठ रहा है, बच्चों को सुसंस्कारित कर रहा है, अपने परिवार में बैठा है। कितना सुंदर माहौल है, बोलने का भी समय मिल रहा है। तो ये प्रकृति ने, हाथ धो, हमारे तो पूर्व से संस्कार हैं सबके। बार बार हमारा शास्त्र कहता है, बाहर से हमारे बुजुर्ग लोग जब बाहर से आते तो हाथ मुंह धोते। प्रकृति सिखा रही है, जचे वहां थूको मत, जचे उससे बात मत करो अनजान से। ये संस्कार है, पूर्व के हमारे संस्कार हैं। तो आज प्रकृति ने उन संस्कारों की पुनः याद दिलाई है। अब इनका हमें चाहिए कि इनको जैसे है वैसे चला करके रखें, अर्थोपार्जन भी करें, लेकिन इनका ध्यान रखें। प्राकृतिक गुणों का त्याग करोगे तो जैसे अभी दुख पा रहे हैं, आर्थिक रूप से संकट आया है, वैसा संकट ये प्रकृति है, कभी भी अपने लिए कौन सा, इसका स्वभाव है बदलते रहना, कब बदल जाए। इसलिए प्रकृति को शुद्ध रखो, उससे हमारी काया निरोग रहेगी। प्रकृति का रंग हरा है, भगवान का रंग भी हरा है। कीर्तन करते हैं ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
महात्मा कीर्तन कर रहे थे, एक बालक ने माता पिता से पूछा, क्या भगवान हरे हैं, कृष्ण हरे हैं, राम हरे हैं? वास्तव में देखा जाए तो हरे ही है। इस हरे का रूप अर्थ तो दूसरा है, सारे संकट हरने वाले हैं भगवान। लेकिन बालक का जैसा प्रश्न था वैसा ही महात्मा ने उसका जवाब दिया कि प्रकृति और पुरुष जब एक होते हैं, प्रकृति का और पुरुष का जब मिलन होता है, उस रंग को हराई कहते हैं। कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन पर झाई परे श्याम हरत द्युति हो। राधा जी के प्रसंग में आया है। राधा प्रकृति है, कृष्ण परमात्मा है। प्रकृति और परमात्मा राधा जी के विषय में कहा गया है। जब उनके गोर वर्ण पीत वर्ण की आभा जब श्याम वर्ण पर पड़ती है तो वो हरित दिखाई दे रहे हैं, हरे हरे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और आप विज्ञान में भी यदि जाएं, पीले और नीले को मिलाएं, भगवान नील वर्ण है, राधा पीत वर्ण है, पीले और नीले को मिला दिया जाए तो हरा रंग उत्पन्न होता है। तो भगवान भी हरित और ये प्रकृति भी हरित है। हरा रंग भगवान को अति प्रिय है और हम लोग इन पेड़ों को काट देते हैं बिना आवश्यक कार्य के। जहां मन किया बेलगाम घोड़ों की तरह स्वच्छंद हम विचरण करना चाहते हैं। नहीं, प्रकृति से बंधा हुआ जीव है, उसी अनुसार प्रकृति से हमें मिल रहा है, उसी अनुसार नियम से हमें चलना चाहिए। प्रकृति का अपने स्वार्थ के लिए कभी दुरुपयोग मत करो, कभी उसका दोहन मत करो। हो सके अपने से तो प्रकृति को स्वच्छ रखो, निर्मल रखो, साफ सुथरा रखो। भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर के गोवर्धन पूजन करवाया, क्योंकि लोगों के केवल इंद्र का पूजन करते थे उस समय। प्रकृति का ध्यान नहीं, गोवर्धन का ध्यान नहीं, वृक्षों को काटने लग गए, नदियों की साफ सफाई नहीं। भगवान ने सोचा अब प्रकृति को पूजाना जरूरी है। प्रकृति दे रही है, वो देवता है, देवता कहते देने वाले को, वो दे रही है। तो महाराज भगवान ने इंद्र का पूजन तो बंद करवाया और प्रकृति का पूजन प्रारंभ करवाया। ये वृक्ष, लता, औषधि, ये नदियां, ये पर्वत, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये प्रकृति का रूप है। आप कभी एकांत में बैठ करके प्रकृति को निहार करके देखें कि कितना कुछ हमें प्रकृति दे रही है। कभी प्रकृति की गोद में बैठने का प्रयास करें। कभी बारिश हो रही हो, उस बारिश में नहाते हुए जब रिमझिम वो बूंदे शरीर पर लगे तो महसूस करो कि प्रकृति कैसा हमें दुलार कर रही है। शीतल मंद सुगंध चल रही हो, उस जब शरीर को स्पर्श करे ऐसा लगेगा कि प्रकृति हमारी माँ है और हमारे मस्तक पर हाथ फेर रही है, हमें सहला रही है। प्रकृति हमारा बड़ा ख्याल रख रही है, हमें बहुत कुछ दे रही है। तो हमारा भी ये धर्म मान लो, धर्म नहीं तो हमारा कर्तव्य है ये। और प्रकृति जब देती है तो ये देख करके नहीं देती कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये फला है, ये ढिकरा है, कुछ नहीं देखती। प्रकृति देखती है, हर जीव को देती है, मानव मात्र नहीं, पशु पक्षी सबको देती है प्रकृति। इस प्रकृति से हमें संस्कारित होना चाहिए, इसे स्वच्छ रखना चाहिए, इसे निर्मल रखना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य बनता है। और इसका सबसे सुंदर एक उपाय है, यदि प्रकृति को निर्मल करना चाहते हैं तो एक साधे सब सदे, एक कार्य कर लो, उससे सारी प्रकृति पवित्र हो जाएगी। और प्रकृति पवित्र हो जाएगी तो हमारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा। हमारा बोलना, चलना, देखना, सुनना सब पवित्र हो जाएगा। यदि प्रकृति, ये सारे कार्य बीमार होने का कारण ही है प्रकृति दूषित होना। और वो एक उपाय है गौ माता। गौ माता को प्रकृति का पोषक कहा जाता है। ये प्रकृति की पोषक है उसी, क्योंकि प्रकृति जो है वो स्वच्छ होती है यज्ञ से, और यज्ञ होता है गौ के द्रव्यों से। बिना गौ के द्रव्यों से यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आप भैंस का घी लाख डाल दो, वो ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होगी जो गाय के
घी से उत्पन्न होती है, गाय के गोबर से उत्पन्न होती है। यज्ञ में गो के द्रव्यों का काम। हम लोग भी हमारे गणेश जी का पूजन करते हैं। षोडश संस्कारों में कोई भी संस्कार कर रहे हैं तो उन संस्कारों के अंदर गोमय की आवश्यकता पड़ती है। घर में नामकरण संस्कार है, गोबर का चौका लगाया। जन्म हुआ तो गोबर का चौका, मृत्यु हुई तो गोबर का चौका, क्योंकि वहां गोबर का चौका लगता है तो वो प्रकृति पवित्र हो जाती है, वहां की पर्यावरण शुद्ध हो जाता है वहां का। तो प्रकृति का पोषण करने वाली गौ माता है, क्योंकि उसके द्रव्यों से यज्ञ होता है। पूर्व काल में तो उसी के द्रव्यों से आजकल तो खेती के अंदर रासायनिक खाद डाली जाती है, अनेक न जाने तरह तरह की खादें डाली जाती है। पूर्व में तो गोबर था, और जब तक गोबर था तब तक अन्न की जो वास्तविक जो अन्न था वो इतना पुष्ट था, इतना स्वच्छ था, अच्छा था, पौष्टिकता अधिक थी। खाने पर जो रस मिलता, बल बनता, तेज बनता, वो आज नहीं है, क्योंकि खाद अलग प्रकार की आ गई, रासायनिक खाद आ गई। तो गौ माता का गोमय इतना बलशाली है। तो गौ माता ने प्रकृति को, वैसे तो गौ और प्रकृति एक ही है, ये प्रकृति ही गौ रूप बन करके भगवान से प्रार्थना करती है। भागवत जी में, श्रीमद् भागवत जी में आया है, अश्रुमुखी खिन्ना, ये पृथ्वी जो है जब पाप से भारी हो गई, अनेक दुष्ट आत्मा लोग जब पापाचार फैलाने लगे, तो ये पृथ्वी गौ बन करके भगवान से प्रार्थना करती है और भगवान का प्रागट्य होता है। भगवान गौ के लिए और पृथ्वी के लिए, प्रकृति के लिए ही तो अवतार ग्रहण करते हैं। धर्म की जननी गौ माता है। नापासर युवा मित्र मंडल तो गौ सेवक है सारा। मैंने पीछे गौशाला में कथा हुई थी, तब भी नापासर युवा मित्र मंडल का सहयोग भी उसमें था। अनेक कार्यक्रम मैंने देखे हैं नापासर युवा मित्र मंडल के, जो प्रकृति और गौ के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ ये मित्र मंडल कार्य कर रहा है। देखो, यदि जीवन में जीना है और निर्भय होकर के जीना है, ऐसे शेर की तरह चलना है, तो जीवन में धर्म की आवश्यकता है। बिना धर्म के आप भीरू बन सकते हो। हमें भयभीत रहना होगा, कोई मेरा अपराध पकड़ न ले, कोई जान न ले मैं क्या हूँ, डर लगता रहेगा, भीरूपना जीवन में आ जाएगा। यदि चाहते हो कि सिंह की तरह जिए, निर्भय जीवन जिए, तो जीवन में धर्म होना चाहिए, जीवन में संस्कार होना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि से हमारा गमन होना चाहिए। फिर कोई भय नहीं है, कौन पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा, हम नियम से चल रहे हैं। धर्म जीवन में होना चाहिए। और धर्म जीवन में कब आएगा? धर्म की जननी का नाम है गौ माता। धर्म की जननी कौन है? गौ माता है। गौ से ही धर्म उत्पन्न होता है। गौ माता बहुत कुछ सिखाती है हमें। गौ माता सबका पोषण करती है, इसीलिए तो ये जो मां शब्द है ना, मां शब्द, हम हमारी माताओं को, जननी को मां कहते हैं। ये मां शब्द गौ मां से ही उत्पन्न हुआ, गौ माता से ही। ब्रह्माती है ना वहां, तो ये जो मां शब्द, ये जो तान उत्पन्न हुई, ये मां शब्द गौ से ही उत्पन्न हुआ है। तो पोषण करने वाली है सबका। अरे यहां तक कि जब बालक जन्म लेता है, मां का दूध नहीं होता, तो डॉक्टर भी बताते हैं कि गाय का दूध जो है वो सुपाच्य है, वो पच सकता है। बालक को और किसी का दूध नहीं, गाय का दूध पिलाओ, क्योंकि उसमें मातृत्व होता है, उसमें प्रेम होता है। विश्व जननी गौ माता, धर्म जननी गौ माता, लेती कुछ नहीं और देती बहुत कुछ है। कि भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं दहति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मातरम। सूखा घास खाती है, जलाशय पे जाकर के जल पी लेती है, और देती क्या नहीं है महाराज, बहुत कुछ दे। संपूर्ण प्रकृति को पवित्र करने वाला, हमारे जीवन को पवित्र करने वाले पदार्थ ये गौ से। अरे कथा आती है पुराणों में, राजा पृथु, उन्होंने गौ का ही दोहन किया, गौ रूपा पृथ्वी का दोहन किया, और सारे भोग्य पदार्थ उसमें से उत्पन्न हुए हैं।
सारे गुण उससे उत्पन्न हुए हैं, गौ माता से उत्पन्न हुए कौन है? गौ माता। तो ऐसी गौ माता का हमें स्वयं साक्षात नारायण उपासक है, मनुज अवतार, भगवान जिसके लिए अवतार ग्रहण करते हैं, ऐसी गौ माता को हम दर दर भटकने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? भारत भूमि की महत्व ही यही है कि यहाँ गौ के प्रति प्रेम है, प्रकृति के प्रति प्रेम है। इसी बल से तो भारत भूमि विश्व गुरु के पद पर भारत पहुंचा है। लेकिन इस समय की विडंबना, न जाने क्या विचार इन सरकारों के मध्य में चलता रहता है, समझ में नहीं आया। जो ऋषियों ने जिस गौ को विश्व माता कहा है, उसको भारत माता घोषित करने से कतरा रहे हैं। जो सबकी मां के समान है, उसको अरे एक आदमी के अंदर कुछ एक दिव्य गुण हो गए, गुण आ गए, तो उसको राष्ट्रपिता घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्योंकि वो गुणवान है, अच्छे गुण थे उनमें, लेकिन कमियां भी थी। हर सर्वगुण संपन्न कोई नहीं हो सकता, लेकिन गौ माता ये तो सर्वगुण संपन्न है। जब एक कुछ एक गुण धारण करने वाला राष्ट्रपिता बन सकता है, तो सर्वगुण संपन्न गौ माता राष्ट्र माता क्यों नहीं बन सकती? विश्व जननी है, मान्यता, शास्त्र की मान्यता तो ये है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, राष्ट्र माता गौ को नहीं माना जाएगा, तब तक महाराज स्थिरता आ नहीं सकती सरकारों में। अनेक सरकारें आई, अनेक राजा आए, राज करके चले गए। स्थिरता तभी आती है जब गौ के प्रति सम्मान हो, उस देश में, उस राज्य में, उस नगर में, उस गांव में, उस घर में। प्रकृति के सारे साधन उपलब्ध करवाती है गौ माता। किसी भी प्रकार का, अरे जहां पर गौ के रंभाने की आवाज होती है, आसपास के सारा पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी सागनी सारे भाग जाते हैं गौ माता के रंभाने से। एक बात बताऊं आपको विशेष, हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता, विश्व गुरु कहलाता। किस बल पर? उस समय कौन अमीर है कौन गरीब है, इसको कैसे जाना जाता? बोले जिसके पास गोधन ज्यादा होता उसको सबसे धनवान माना जाता था। गोधन जिसके पास ज्यादा, गौ के आधार पर राष्ट्र की आर्थिक नीति तैयार की जाती थी। अर्थ गौ पर निर्णय किया जाता था, कौन पैसे वाला। नंद बाबा के यहां 9 लाख गौएं थी, वो धनवान थे। पहले गाय के आधार पर देखा, और आज देख ही रहे हो 3 दिनों से ऑर्डर आए हैं कि मदिरा की दुकानें, शराब की दुकानें खुलवा दो, क्योंकि उससे राजस्व आता है। आज आधार मान लिया ऐसी चीजों को। पहले गौ के आधार पर अर्थ का निरूपण किया जाता था, अर्थ को जाना जाता था, और आज मदिरा के द्वारा जो राज्य, जो सरकारें अर्थ कमा रही है, विचार कर लो कितना बड़ा भेद होगा इसके अंदर, कितना बड़ा प्रदूषण हमारे विवेक बुद्धियों में व्याप्त हो जाएगा, हमारे मन कितने खराब हो जाएंगे। जिसकी मूल नींव आर्थिक नीति जो मदिरा पर टिकी हो, तभी तो ये सोने की चिड़िया नहीं रहा। सोने की चिड़िया था जब तक गौ का सम्मान था, विश्व गुरु था जब तक गौ का सम्मान था, और वापिस उस पद तक ले जाने के लिए पुनः गौ को सम्मान दिलाना पड़ेगा। और गौ को सम्मान दिलाओगे तो महाराज राष्ट्र का सम्मान अपने आप, वही विश्व गुरु का पद। विश्व गुरु आज भी है। गौ माता विश्व जननी है। गौ का सम्मान हर एक जीव को करना। ये तो सम्मान करोगे नहीं, क्या करोगे? कहीं पर भी कोई जब औषधि नहीं मिलेगी, ये कोरोना की कोई औषधि नहीं मिल रही है, कहीं पर भी कोई औषधि न मिले तो गौ की शरण में चले जाना। वो चलता फिरता औषधालय है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिससे निरोग न कर दे गौ माता।
इसका पंचगव्य यदि वर्ष में 2 बार पी लिया जाए, साल में 2 बार पी लिया जाए, तो कैसा भी विषाणु उस शरीर पर असर नहीं कर सकता। पहले ऐसा करते थे, रोग थे ही नहीं। लेकिन अब जो जो गौ माता से दूरी की है, प्रकृति को प्रदूषित किया है, तब से महाराज ये रोग फैलने लग गए। ये जितने भी रोग फैल रहे हैं, हम लोगों के कारण से ही फैल रहे हैं। हाँ, किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। संपूर्ण ब्रह्मांडों को सुरक्षित करने वाली गौ माता है। गोबर तो इसका इतना पंचगव्य आप लोग जानते ही हो। गोबर, गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, ये 5 चीजें मिला करके साल में 2 बार इसका प्राशन कर लेना चाहिए, इसको पी लेना चाहिए, जिससे बीमारी नजदीक भी खड़ी नहीं होगी। इनके एक एक चीज को भी लिया जाए ना तो बड़ी महत्वपूर्ण है। गाय का गोबर यदि हम लें तो उसमें इतनी पवित्रता है, सारी रासायनिक क्रियाओं का अभेद कवच यदि कोई है तो वो गोबर है। और ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। किसी गांव में कथा करने के लिए गया और वहां पर भोजन करने बैठा तो वहां गोबर, वो झोंपड़ा बना हुआ था, चारों तरफ गोबर से लिपा हुआ। बाहर तो मोबाइल में पूरा नेटवर्क, और जो झोंपड़े के भीतर जाए पूरे डंडियां साफ, 1% भी नेटवर्क नहीं रहता। कारण क्या? ये जो रेडिएशन, ये किरणें आती हैं, ये गोबर को भेद नहीं सकती। हाँ, अभेद्य कवच है ये इन किरणों का। इसलिए ये गोबर जो है, और बड़ी महत्व, और भी अभेद्य कवच है सो है, ऑक्सीजन का पूर्ण भंडार है गोबर जो है। एक बड़ी सुंदर बात, खास बात आपको बताता हूं। एक डॉक्टर निरंजन देवजी वर्मा, उनका एक मैंने मैसेज देखा, वीडियो देखा था एक बार। तो एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया जिसके अंदर बताया गया कि देखो, कोई भी चीज का रूपांतरण होता है, कोई की चीज को यदि बदला जाता है तो उसमें, उसके गुणों में या उस वस्तु में थोड़ी कमी आ जाती है, जिसको प्रोसेस लॉस कहते हैं। प्रोसेस में कोई चीज जाएगी, जैसे खेत में गेहूं की फसल खड़ी है, बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन उसको काटने के बाद कुछ बिखर गया इधर उधर, फिर एक जगह इकट्ठा किया, अब उसको धान को निकालने लगोगे तो उसका छिलका अलग हो जाएगा, फिर भार में कम हो गया, कुछ द्रव्य हट गए उसमें से। फिर गेहूं, समझ लो आपने गेहूं की बोरियां भरी, कुछ किधर, जो जो रूप बदलता गया उसका, तो उसमें कमी आती गई उस पदार्थ में। गेहूं की बोरियां ला करके दुकान में रखी, वहां कुछ बिखरा, फिर घर आई, फिर घर वालों ने खोल करके साफ सफाई की तो कुछ द्रव्य और निकला, कचरा निकला, फिर कमी आ गई, फिर उसको आटा बनाया गया तो चाकी में लगा हुआ रह गया। जो ही प्रोसेस में कोई चीज जाती है तो उसके गुणों में, चाहे उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, प्रोसेस लॉस जिसे कहते हैं। लेकिन गौ माता का गोबर ऐसा है कि देखो, आदमी को जीने के लिए, निरोग रहने के लिए, ये संपूर्ण जो मंडल है, वायुमंडल है, इसमें 21% ऑक्सीजन का रहना आवश्यक है। अधिकतम 21% ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में, और तत्व सारे होते हैं अलग अलग। तो 21% ऑक्सीजन, आप यदि शहरों में जाओ, गांव में तो फिर भी 17-18% मिल जाएगी, जहाँ शुद्ध वातावरण हम मानते हैं। गांव में, खेत खलिहानों में, वहाँ 18% तक मिलेगी। शहरों में तो प्रदूषण के कारण 8-9% ही ऑक्सीजन मिलती होगी वातावरण में। लेकिन सज्जनों, कितनी विलक्षण बात है कि जहां खड़ी होकर के गौ माता गोबर करती है, जिस समय गोबर करती है, बिल्कुल वो गोबर नीचे गिरते ही वहां जहां गोबर गिरा, उससे बाहर एक आवरण बनता है, और उस आवरण के अंदर ताजा गोबर में, उस जहां तक उसका फैलाव है, कहते 23% ऑक्सीजन उस जगह पर निवास करने, ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाता है ताजा गोबर के अंदर। अब उस गोबर को प्रोसेस में जाने दो, जो गोबर सूखा छाना बना, तो मालूम है
प्रोसेस में होने से तो उसका गुण घटना चाहिए, लेकिन सूखा छाना बनते ही, कंडा बनते ही 29% ऑक्सीजन उसके अंदर बन जाता है। जो जो प्रोसेस में जाता है ये बढ़ता जाता है। फिर बताया कि उस छाने को यदि आप जलाते हो, धुएं के रूप में परिवर्तन होता है, तो फिर उसका ऑक्सीजन मात्रा बढ़ती है। 46% ऑक्सीजन उसमें हो जाता है। कितनी विलक्षण बात है। अन्य सारी क्रियाओं में लॉस होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन बढ़ता है। जब धुआं उठता है, वो कहते हैं 46% ऑक्सीजन उसमें बन जाता है। और यदि उस जलते हुए गोबर के कंडे पर 1 चम्मच गाय का घी डाल दिया जाए, तो कहते हैं वहां 64% ऑक्सीजन। आवश्यकता कितनी है? अधिकतम ऑक्सीजन वातावरण के अंदर 21% की आवश्यकता है, और बन जाती कितनी है? 64% ऑक्सीजन यदि गाय के कंडे पर गोघृत डाल दिया जाए, जो हमारे बुजुर्ग करते थे। युवाओं को अभी मालूम होगा, नहीं तो माता पिता से पूछे कि घर में सुबह शाम गोबर के कंडे को लाल करके, जला करके उस पर धूप और गऊ का घी डालते थे। और जिस घर में ऐसा होता है, कहते उस घर के बाहर से एक ऑक्सीजन का आवरण बन जाता है, वहां नजदीक ही बीमारियां नहीं टिक सकती। लेकिन हम इन चीजों को भूल गए, गौ माता के महत्व को हम भूल रहे हैं। गोबर को क्यों, गोमूत्र को ले लो, बड़े से बड़ा रोग गोमूत्र से दूर हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारियां जब डॉक्टर के कुछ हाथ में नहीं रहता, तो गोबर की खाद दे करके जवारे उत्पन्न करो, गोमूत्र पियो, उससे कैंसर जैसे भयावह रोग भी दूर हो जाते। हमारे पास ये विद्या है, गौ माता ने हमें दी है, हमारे सनातन धर्म ने हमें दिया है, लेकिन हम इनका सदुपयोग करना नहीं जानते, हम इनका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। और गोदुग्ध तो अमृत है, गोदुग्ध का तो कहना ही क्या। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल सबसे अच्छा दूध किस चीज का? बीरबल हाजिर जवाब था। बीरबल ने कहा, महाराज सबसे अच्छा दूध भैंस का। अकबर ने कहा, अरे बीरबल तू ब्राह्मण है और भैंस के दूध को अच्छा बता रहा है, शर्म नहीं आती? मैंने तो सुना है तुम लोग गऊ की बड़ी वाह वाह करते हो। बीरबल ने कहा, ओ महाराज, आपने मुझे दूध का पूछा कि सबसे अच्छा दूध किसका है। सबसे अच्छा दूध तो भैंस का ही होता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है। गौ माता का हो सकता है पतला दूध हो, लेकिन वो दूध नहीं देती, वो अमृत देती है। उसे हम दूध नहीं मानते, वो अमृत प्रदान करने वाला अमृत तत्व है गौ माता का दूध। और उसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराज, जिन्होंने गऊ को, भैंस को जाना है। भैंस जब अपने बालक को जन्म देती है, जन्म देते ही भैंस उसकी तरफ अपनी पीठ में उस बालक को लेकर के दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। पीछे उसका बालक पड़ा रहता है, कोई उठाए कोई ले जाए, उसके मन में उस बालक के प्रति कोई मोह नहीं। और इधर बछड़ा, जब गौ माता बछड़े को जन्म देती है, तो महाराज कितनी सरल स्वभाव वाली गाय क्यों ना हो, उस बछड़े पर गर्दन दे करके ऐसे बैठ जाएगी, और यदि कोई उठा करके ले जाना चाहे, कोई हिंसक जानवर भी आ जाए, तो सिंघनी बन करके उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। इतना वात्सल्य अपनी संतान के प्रति उस गौ के अंदर होता है। और वैसी गौ माता का दूध जब हम पीते हैं, तो उससे हमारे अंदर करुणा, हमारे अंदर वात्सल्य, हमारे अंदर प्रेम आएगा ही। भैंस का बालक तो जन्म लेने के बाद में न जाने कितने दिन लग जाते होंगे उसको धीरे धीरे। भैंस को चलते हुए देखा होगा, पाडिये को चलते हुए देखा होगा, बड़ी शीतलता से, लेकिन दूध पी लेता है भैंस का, फिर भी वो वैसे ही निडाल रहता है। लेकिन गाय का बछड़ा एक बार गौ माता का जन्म लिया, थोड़ी देर में गौ माता के, गौ का मालिक जो होता है थोड़ा सा दूध पिलाता है, एक बार कुछ दूध पिलाता है, पिलाते ही महाराज 9 ताल ऊपर उछलने लगता है। दूध में कितनी ताकत, इतनी चंचलता उसके अंदर आ जाती है। गौ के दूध की महिमा कितनी बखान करें। सुना है, अध्ययन में आया है
कि गाय की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य नाड़ी और केतु नाड़ी दोनों नाड़ियां होती हैं। और जब सूर्य की गाय वन में घूमने जाती है, धूप में विचरण करती है, तो सूर्य की किरणें जब गाय की उस रीढ़ की हड्डी पर पड़ती है, सूर्य नाड़ी और केतु नाड़ी वहां होने के कारण से सूर्य किरणों से जब उनमें घर्षण होता है तो एक द्रव्य, उस घर्षण से एक द्रव्य उत्पन्न होकर के केरोटीन नाम का द्रव्य नीचे की ओर आता है, वो गौ माता के दूध में समाहित हो जाता है। आप स्वर्ण भस्म कह सकते हो। गाय के दूध में जो पीला रंग होता है ना, डॉक्टर लोग बताते हैं, कई बीमारियों में बताते हैं कि यदि आप बीमार हो तो स्वर्ण भस्म का सेवन करो। तो महाराज गाय का दूध पियो, उससे बुद्धि तीव्र हो जाएगी, सोचने की विचारने की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें स्वर्ण भस्म की तरह ये केरोटीन विद्यमान रहता है। अरे और चीजें तो छोड़ो, आप पंचगव्य का, गौ का कितना महत्व बताएं। गाय के चरण की धूल, हमारा कल्याण तो वो धूल ही कर देगी। गवांग रजो धन्य रज, कहते गाय के चरण की धूल यदि उड़ करके शरीर पर लग जाए तो सारे पापों को नष्ट कर देती है। गाय के शरीर को ऐसे बड़े से बड़ा चर्म रोग हो तो गाय के शरीर को सहलाना चाहिए। वो छठा गव्य है। गाय के पसीने से, जब खेत से गाय आई, जंगल से गाय आती है, उसी के खुर से उड़ने वाली धूल जब उसके शरीर पर लगती है, पसीना आया हुआ रहता है, जम जाता है। जब मालिक घर जाते ही या कोई सज्जन या कोई श्रद्धालु उसके शरीर को सहलाता है तो वो रज हमारे शरीर पर लगती है। कहते हैं उससे अनेक प्रकार के चर्म रोग, अनेक प्रकार के पाप उससे समाप्त हो जाते हैं। अरे सबसे अच्छा मुहूर्त हमारे ज्योतिष शास्त्र में आया, सबसे अच्छा मुहूर्त यदि है तो गोधूली बेला है। कोई मुहूर्त विवाह शादी का न मिले तो गोधूली बेला में कर लो। गोधूली बेला का तात्पर्य समझते हो? गौएं जब चर करके वन से घर लौटती जिस समय, वो गोधूली बेला, गाय के चरणों से उड़ती हुई धूल आकाश में बिखरी हुई, वो गोधूली बेला सबसे अच्छा मुहूर्त है। एक आवरण बन जाता है गोधूली का, उससे कोई भी ग्रह दोष उस आवरण को भेद करके जो हम काम कर रहे हैं उस कार्य में बाधा नहीं पहुंचा सकता। गोधूली का एक आवरण बन जाता है, इसलिए गोधूली बेला को पवित्र माना है। गरुड़ पुराण में आया, कितने पुराणों का बताएं, गरुड़ पुराण में आया है वैतरणी नरक को पार करना, नदी को पार करना है तो गाय का पूंछ पकड़ करके ही जीव वैतरणी को, मलमूत्र गंदी भिष्टा की नाली जैसी ये वैतरणी नदी, उसको पार करवाने वाली गौ माता है। हर प्रकार से विकास और जीवन को गति देने वाली गौ माता है। पूर्व के राजे महाराजाओं से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। दिलीप हुए, भागीरथ हुए, दिलीप ने गौ सेवा की, भागीरथ ने गौ सेवा की, सूर्यवंश ने पूरे ने गौ सेवा की, इधर भगवान कृष्ण आए तो गौ सेवा की। अरे उनको छोड़ो, मुस्लिम शासकों को भी ये ज्ञात हो गया था। अकबर की एक कथा आती है, अकबर अपने शासन में स्थिरता चाहता था, तो उसके कवियों में एक नरहरिदास नाम के कवि थे। नरहरिदास जी ने कहा, जब तक गौ माता का वध नहीं रोकोगे, जब तक गौ माता को श्रद्धा से नहीं दोगे, स्थिरता नहीं आ सकती आपके राज्य में। तो महाराज नरहरिदास जी के कहने पर अकबर ने हर एक गाय के गले में एक पट्टा लटका दिया, एक पत्र लिख करके लटका दिया। मधुर कौन कटु न पिया भाई। ऐसा नहीं है कि गौ माता हिंदुओं को तो मधुर मधुर और मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं। वो तो सब पर आशीर्वाद देती है, सबको मीठा रस ही पिलाती है। बहादुर शाह, उसकी भी कथा आती है। उसको भी किसी ने बता दिया, स्थिर राज्य चाहते हो, आर्थिक रूप से दृढ़ होना चाहते हो तो आपको गौ सेवा में लग, गौ के अपराधों को बंद। कहते हैं कि यदि किसी गोवध कर दिया तो उसको तोप से उड़ा दिया जाएगा। ऐसा बहादुर शाह ने किया।
गौ का सम्मान करो। गौ जननी है भाई। गौ की तुलना में अब कई लोग ऐसे प्रश्न उठाते कि अन्य पशु भी तो हैं, गाय भी एक पशु है। पशु नहीं है गाय, जननी है। पशु कहना घोर अपराध है। अन्य पशुओं में, हमारी भारतीय संस्कृति में गुणों के पीछे पूजा होती है। गौ के अंदर सर्व गुण है, इसलिए उसका अग्र पूजन है। अन्य पशुओं का संरक्षण तो बताया, प्रकृति का बताया, कुत्ते का भी पालन, उसमें भी भगवान, हमारी संस्कृति बताती है। बिल्ली में भी भगवान, शेर में भी भगवान, लेकिन जिस रूप में भगवान आए उसी रूप में सेवा। गौ माता में भी भगवान, लेकिन सर्व गुण पूर्ण अवतार है भगवान का गौ माता। हमने किसी एक देवता की मूर्ति बनाई, मंदिर बनाया, निज मंदिर में मंदिर मूर्ति को बिठाया और उसके दिन रात ढोल नगारे बजा करके पूजा करते हैं। मंदिर किसने बनवाया? हम लोगों ने। हम में से एक था कारीगर, उसने बनाया। मूर्ति किसने बनाई? एक कारीगर ठोक पीट करके एक पत्थर को आकृति दे दी, मूर्ति बना दी। मूर्ति को बिठाया किसने? एक ब्राह्मण, उसने प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के द्वारा। बनाने वाले हम, प्राण प्रतिष्ठित करने वाले हम, मंदिर बनाने वाले हम, और उस भगवान का हम कितनी चाहना से पूजन करते हैं। लेकिन भाई, जिस मूर्ति को भगवान ने स्वयं बनाया, चलती फिरती मूर्ति बनाया गौ माता को, ये भगवान की चलती फिरती मूर्ति है, सब गुणों की भंडार है। उस मूर्ति के प्रति हमारे मन में सम्मान नहीं है, हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। यदि जिसके मन में गौ माता के प्रति श्रद्धा न हो, गौ माता के लिए मर मिट जाना, राष्ट्र के लिए मर मिट जाना, यह हिंदुत्व का गुण है। गौ माता का संरक्षण करो, प्रकृति का संरक्षण होगा। युवा मित्र मंडल ने ये सनातन संस्कृति के अनुकूल, सनातन धर्म के अनुकूल ही महान जो उद्देश्य धारण किया है, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि ये युवा मित्र मंडल उत्तरोत्तर ऐसे संकल्प करे और अपने संकल्प में युवा है, पूर्ण तेज के साथ, पूर्ण ओज के साथ यदि इसमें लगता है तो वो अपने उद्देश्य की भी प्राप्ति करता है। हम भाग्यशाली हैं, हम लोगों के पास सनातन संस्कृति है। लोग जिनका अनुसरण कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग न करें। और कोई धर्म ऐसा नहीं, और कोई संस्कृति ऐसी नहीं जो ये सिखाए गर्मियां आ गई, पानी के पालशिए लगाओ। कौन सिखा? हमारी संस्कृति सिखाती है, हमारे धर्म में ये उल्लेखित है। पक्षियों को दाना डालो, कितना कुछ। कोई भूखा है उसको गरीब भोजन कराओ। ये सारे लिखित रूप में हमारी संस्कृति में करुणा, वात्सल्य, दया, ये हमारे संस्कृति में लिखा हुआ है। तो सनातन धर्म हमारे पास है, ये अनमोल रत्न हमारे पास है। इसको छोड़ करके दूसरे धर्म की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, अनाचार की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए। पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में भय ही भय है। स्वधर्म को अपनाओ, चाहे उस स्वधर्म में कोई कमी भी दिखाई देती हो। गीता जी में भगवान ने कहा उस धर्म को अपनाना चाहिए, पर धर्म में उसकी निंदा भी मत करो तो उसको अपनाना भी नहीं चाहिए। ये युवान को सीख लेनी चाहिए। अपना धर्म चाहे कैसा ही है, अपने माता पिता चाहे कैसे ही है, आप दूसरे के माता पिता का सम्मान करो और अपने माता पिता को ठोकर लगाओ, कहां का न्याय है? हमारा धर्म, भगवान ने गीता में कहा, अपना धर्म जैसा भी है वो अपना है। फिर हमारा तो सनातन धर्म है जिसकी बराबरी कोई तक आज तक कर नहीं सका, अनादिकाल से चला आ रहा धर्म है। इनके नीति नियम 1000 वर्ष पहले जो नियम थे आज भी वही नियम लागू हो रहे हैं, और वो साथ में हर एक को साथ में लेकर के चल रहे हैं। ऐसे नियम हमारे सनातन धर्म संस्कृति के। यदि मानवीय मूल्य, कर्तव्यों तथा आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आज सनातन संस्कृति, हमारे ये वेद पुराण हमें प्रदान कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। कोरोना काल के अंदर घर में बैठ करके इनका स्वाध्याय करें, अपने शास्त्रों का अपने माता पिता के साथ रह करके संस्कारों से पूर्ण हों। कई एक कमियां हमारे जीवन में रह जाती है, अपने से बढ़ करके
गुण दोष को कौन जान सकता है, मेरी कमियां मैं जान सकता हूँ, दूसरा कोई जाने नहीं जाने। कितनी छुपा लूँ, मुझ अपने आप से नहीं छुपा सकता। तो ये जो लॉकडाउन हमें मिला है, इसके अंदर अपनी कमियों को जाने, अपने आप को भी, जैसे प्रकृति अपने को पवित्र कर रही है आज, वैसे अपने आप को एकांत मिला है सारे कामों से। अब ऐसा नहीं कह सकते कि फलाना काम करता तो सही, लेकिन समय नहीं मिला। बहुत समय है, सबके पास समय है, खूब समय पड़ा है। तो इस समय का सदुपयोग करो, लोगों की सेवा करो। यदि हमें कुछ मिला है, प्रकृति ने दिया है, प्रकृति ने बड़े हृदय से हमें लुटाया है, तो हम उसका वापस दूसरों की सेवा में लुटाएं। प्रकृति सेवा कर रही है तो हमें प्रकृति से शिक्षा लेनी चाहिए। सूर्य से शिक्षा लो, नदियों से शिक्षा लो, पहाड़ों से शिक्षा लो, पेड़ों से शिक्षा लो। ये प्रकृति है, जहाँ तक नजर जाएगी हमारी, जो कुछ अपने आसपास देखोगे ये प्रकृति है। तो इस प्रकृति से शिक्षा लेकर के सबकी सेवा करो। लॉकडाउन के समय कोई यदि किसी चीज़ की आवश्यकता किसी को है तो प्रदान करो। यदि भगवान ने हमें दिया है तो लॉकडाउन में रहो। सरकार, राजा भगवान के बराबर होता है, उनके आदेशों का हमें पालन करना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए, स्वयं घर में रहो। मध्य प्रदेश का ध्यान रखो, क्योंकि मध्य प्रदेश कब बाहर निकल जाएगा पता नहीं पड़ेगा। समझ गए होंगे, मध्य प्रदेश यानी पेट मेरा बाहर निकलने लग गया है, इसलिए 2-4 दिनों से मैं ध्यान रख रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश है, स्वयं भी घर में रहो और मध्य प्रदेश को भी घर में रखो। बस कल एक संत की वाणी सुन रहा था, बड़ा सुंदर वाक्य उन्होंने कहा कि ध्यान रहे इस लॉकडाउन में, भजन बढ़े वजन न बढ़े। वजन मत बढ़ने देना, सारे सदकार्य में एकांत चिंतन करना, सदग्रंथों का अध्ययन करना। और बहुत कुछ गौ माता और प्रकृति के विषय में यदि शास्त्रों में प्रवेश किया जाए, पुराणों में प्रवेश कर दिया जाए, गीता जी में चला जाए, तो इसका 2 घंटा 5 घंटा ही, मेरे विवेक के अनुसार 5 घंटा, अन्यथा जीवन भर यदि इन पर बोला जाए तो भी 100 जन्म भी इनके लिए अधूरे रह जाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नापासर युवा मित्र मंडल का, जिसने ऐसा सुंदर आयोजन, इन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि अलग अलग वक्ताओं से, अलग अलग ज्ञाताओं से इस विषय में निरंतर हम बुलवाते रहेंगे फेसबुक पेज पर। तो इस फेसबुक पेज पर अलग अलग रूप से आपको बहुत कुछ मिलने को मिलेगा। आप लोग इस फेसबुक पेज को लाइक करके रख लें, अपने पास सेव करके रख लें, इसको देखें, शेयर करें। इसमें बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें आप सभी को मिलेगी, तो इसका आप अनुसरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नारायण।